हेलो दोस्तों, क्या आप यूपी त्रिपल एजीटीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पशुओं के रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी त्रिपल एजीटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछे गए थे। जो आपके 3 क्वेश्चन थे वो इसमें पूछे गए थे 2025 के एग्जामिनेशन में। 61 नंबर, 50 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आप सभी को रोगों की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, यानी कि संपूर्ण रोगों की लिस्ट मिलने वाली है, जिसमें आएगा विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, परजीवी जनित रोग, फफूंद जनित रोग, जूनोटिक रोग, यानी कि वे रोग जो जानवरों से पशुओं में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक रोग बोलते हैं। उनकी लिस्ट भी मिलने वाली है। नेक्स्ट है उपापचयी रोग, विटामिन व खनिज की कमी से होने वाले रोग, इन्हें विकार भी कहते हैं। वेक्टर जनित रोग, यानी कि किसी न किसी वेक्टर से हो जाते हैं, जैसे कि घरेलू मक्खी से होने वाले रोग, और इसी प्रकार से वेक्टर्स होते हैं। और जू भी एक वेक्टर है। व्यावसायिक रोग और कारण, लक्षण व उपचार एवं रोकथाम, ये सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। लास्ट में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं इस वीडियो में आप सभी को रोगों की ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आप सभी को मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे 2025 के एग्जामिनेशन में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 61 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक यानी कि पशुजन्य रोग है जो दूषित पशु के दूध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है। तो दोस्तों ये आपको कराएंगे, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई है जूनोटिक डिजीज, उसमें आप सभी को ये सारे रोग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आप सभी को इसी वीडियो में लास्ट तक मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 है, तो स्पायरोसिस जो रोग है निम्नलिखित में से संपर्क से फैलता है। तो नंबर ए है वायु, नेक्स्ट बी चारा, सी लार और डी मूत्र, और ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर आप सभी को वीडियो में ही मिल जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन मिस जरूर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें। नंबर 50 क्वेश्चन है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी है। तो इसमें से कौन सा रोग है जिसे विषाणु रोग के रूप में अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी है? तो ए है खुरपका मुहरपका, इसे एफएमडी कहते हैं। नंबर बी है ब्रूसीलोसिस, और नंबर सी है पेस्ट पेटिसस रूमिनेंट, इसे पीपीआर भी कहते हैं। और डी है क्लासिकल स्वाइन फीवर, यानी कि इसे CSF कहते हैं। और लास्ट में नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे आप सभी के क्वेश्चन हैं जो 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का आप सभी को उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पशुओं के रोगों का वर्गीकरण, यानी कि जो पशु के रोग हैं उनका वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें केवल नाम ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो आपके 4 ऑप्शन विषाणु या अन्य रोगों से रखे गए हैं, और एक ऑप्शन आपका जीवाणु से होगा। तो आपका राइट आंसर जीवाणु जनित रोग, जैसे एंथ्रेक्स है, गलघोंटू है, ब्रुसेलोसिस है, तपेदिक है, ब्लैक क्वार्टर है, लेप्टोपायरोसिस है। तो इस प्रकार से आपका कोई न कोई ऑप्शन रखा जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोग जनक के आधार पर पशु रोगों का वर्गीकरण। इसमें नंबर ए है जीवाणु जनित रोग, इन्हें इंग्लिश में बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलते हैं या जीवाणु से फैलते हैं, उन रोगों को कहते हैं। नंबर फर्स्ट है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स ये जीवाणु जनित रोग है। गलघोंटू भी जीवाणु जनित रोग है, इसे शॉर्ट फॉर्म में HS कहते हैं, इसे याद रखें। नंबर नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस, और तपेदिक यानी कि इसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक क्वार्टर, ये एक प्रकार का बुखार होता है जो पशु में आता है। नेक्स्ट लेप्टोस्पायरोसिस, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के एग्जाम में, तो इसे याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो दोस्तों ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं, इस लिस्ट को जरूर याद रखें कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों ये लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, केवल इसमें नाम ही पूछे जाते हैं कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन सा विषाणु जनित रोग है तो इनके केवल नाम ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 है विषाणु जनित रोग, यानी कि इन्हें वायरल डिजीज बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर फर्स्ट है रेबीज। रेबीज जो रोग है ये कुत्तों को काटने से होता है पशुओं में, और ये मनुष्यों में भी होता है।
नेक्स्ट है खुरपका मुंहपका रोग, इसे इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, यानी कि एफएमडी बोलते हैं। स्वाइन फीवर, ये दोस्तों स्वाइन फीवर जो होता है ये सुअर में होता है। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जो होता है ये भी पशुओं में होता है। रिंडर पेस्ट और पीपीआर और अढ़ैया बुखार, तो ये सारे विषाणु जनित रोग हैं, यानी कि विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग हैं। इस लिस्ट को याद रखें क्योंकि इसमें भी केवल नाम ही पूछा जाएगा रोग का बस। नेक्स्ट है नंबर 3 प्रोटोजोआ जनित रोग, तो दोस्तों इसे प्रोटोजोअल डिजीज बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है बावेसियोसिस। नेक्स्ट है थैलेरियोसिस, सर जिसे सर्रा रोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसे याद रखना है। ट्राइकोमोनोसियोसिस और कॉक्सीडियोसिस, तो ये सारे रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, इन्हें याद जरूर रखें। नेक्स्ट नंबर 5 फफूंद जनित रोग, यानी कि फंगल डिजीज, यानी कि ये कवक के कारण होते हैं। इसमें आता है रिंगवर्म, यानी कि दाद जो पशुओं में होता है। नेक्स्ट है एस्परजिलोसिस, जो एस्परजिलोसिस है ये रोग एस्परजिलस नामक कवक से होता है, इसीलिए इसके नाम पर इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट है कैंडिडियासिस, ये दोस्तों ये भी कवक जनित रोग है, तो इन्हें कवक जनित रोगों की लिस्ट भी याद रखें। नेक्स्ट है नंबर 4 परजीवी जनित रोग, यानी इन्हें पैरासाइटिक डिजीज बोलते हैं। इसमें नंबर ए आता है बाहा परजीवी, यानी कि जो बाहरी त्वचा पर होते हैं, जैसे कि जूं, पशुओं के बाहरी त्वचा पे आपने देखे होंगे, किलनी और मेंज, तो ये सारे बाहरी हैं। तो दोस्तों ये बाहरी त्वचा पाए जाते हैं, इसलिए बाह्य पैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर बी है आंतरिक परजीवी, तो दोस्तों ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो पशु होते हैं उनके आंत में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे आंतरिक परजीवी बोला जाता है। इनके द्वारा भी रोग फैलते हैं। नंबर फर्स्ट है फेसियोलोसिस, टेप वर्म संक्रमण और राउंड वर्म संक्रमण, तो ये 3 हैं आंतरिक परजीवी, इन्हें याद रखें। तो दोस्तों ये सारे रोग हैं, इसमें वर्गीकरण में केवल रोग का नाम ही पूछा जाता है, तो इसलिए इन रोगों का याद रखें कौन सा रोग किसकी कमी से होता है या किसकी वजह से होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं खनिज एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, यानी कि ये विकार है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोग किसकी कमी से होता है? लंगड़ी जो रोग है ये फास्फोरस की कमी से होता है, यानी कि पी की कमी से। नेक्स्ट फिसरिया रोग, इसे पीका डिजीज भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो दोस्तों ये भी फास्फोरस की कमी से होता है। इसमें याद रखने में बहुत ही सरलता होगी क्योंकि ये फिसरिया रोग है और फिसरिया से फास्फोरस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, तो दोस्तों इसे तपेदिक रोग भी बोलते हैं, ये रोगजनक जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स है वो जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट सफेद पेशी रोग, इसे व्हाइट मस्कल बोलते हैं, ये विटामिन ई की कमी से होता है और सेलेनियम तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट है टिटेनी रोग, तो दोस्तों टिटेनी मैग्नीशियम यानी कि एमजी की कमी से होता है। और निमोनिया रोग जीवाणु या विषाणु जनित रोग है, ये दोनों से होता है। गलघोंटू रोग केवल जीवाणु से होता है, ये जीवाणु जनित रोग है, तो इसे याद रखें। ये आपकी जो सारणी है, ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रोग कौन कौन से होते हैं? ये उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। नंबर फर्स्ट है दूध ज्वर, यानी कि इसे मिल्क फीवर बोलते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है। इसमें केवल ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैल्शियम की कमी से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा दूध ज्वर, यानी कि मिल्क फीवर। इसका कैल्शियम की कमी से होता है। और कीटोसिस ये ऊर्जा की कमी से होते हैं, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी। गर्भावस्था विषाक्तता, तो दोस्तों ग्लूकोज की कमी से होता है। और ग्रास टिटेनी, तो दोस्तों ग्रास टिटेनी जो रोग है वो एमजी की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें, ये सारे उपापचयी रोग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जूनोटिक डिजीज, यानी कि वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं और कभी कभार मनुष्यों से जानवरों में भी फैलते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो जानवर है यहाँ से ये रोग फैलता हुआ मनुष्यों में आ सकता है या इन जानवरों में फैलता है और इन जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। तो इस प्रकार ये रोग हैं जो मनुष्यों में फैलते हैं, मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं, जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। तो ये सारे जूनोटिक डिजीज हैं। ये जूनोटिक डिजीज रोग फैलने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? संक्रमित पशुओं के सीधे संपर्क से। अगर आप रोग से संक्रमित पशु है उसके पास जाएंगे तो उसके कांटेक्ट से भी रोग फैल सकता है। नेक्स्ट है पशुओं के काटने या खरचने से। जो पशु होते हैं, जो रोगजनक पशु होते हैं जिनमें ये रोग होता है, अगर वो पशु आपको काट ले या खरोंच दे तो उसकी वजह से आपके रोग हो सकता है। नेक्स्ट है दूषित दूध या मांस के सेवन से। अगर हम पशु से दूषित दूध पीते हैं, पशु का दूषित दूध या मांस खाते हैं, तो दोस्तों ये रोग मनुष्यों में होता है। छींक, खांसी एवं ड्रोपलेट्स द्वारा भी ये रोग होता है। नेक्स्ट है कीट वाहकों यानी कि वेक्टर्स, जैसे कि मच्छर, किलनी, मक्खी इत्यादि के द्वारा भी मनुष्यों में ये रोग फैलता है, यानी कि जूनोटिक जो डिजीज होते हैं ये मनुष्यों में फैलते हैं।
संक्रमित पशु उत्पादों के संक्रमण से भी ये रोग फैलता है। अगर ये संक्रमित पशु हैं, उनके उत्पाद जैसे कि दूध हो गया, खोया हो गया या किसी प्रकार का उत्पाद हो गया, उसके सेवन से भी मनुष्यों में ये रोग फैलते हैं। तो इस प्रकार ये रोग जानवरों से मनुष्यों में आसानी से फैलते हैं, इसीलिए इसे जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। तो दोस्तों इन्हें जरूर याद रखें, इसकी लिस्ट है आगे। तो दोस्तों जूनोटिक रोगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलने वाले रोग, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से फैलने वाले रोग हैं। नंबर फर्स्ट है रेबीज। रेबीज रोग है, इसका कारण है रेबीज वायरस, यानी कि ये वायरस जनित रोग है और इसका वाहक है कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, चमगादड़ इत्यादि के काटने से ये रोग मनुष्यों में फैलता है। सभी को पता होगा ये रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संचरण इसका काटने से होता है, यानी कि अगर ये काटेंगे ये पशु तो हमें ये रोग हो जाता है, मनुष्यों में ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जल से भय लगता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि जल से डर लगने लगता है इस रोग से। तो दोस्तों ये रोग इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। नेक्स्ट नंबर 2 है रिंगवर्म। तो दोस्तों ये कारण होता है कॉन्टेक्ट वेस्ट। तो दोस्तों ये डर्मेटोफाइट फफूंद के कारण होता है। डर्मेटोफाइट जो फफूंद है उसके द्वारा होता है, यानी कि ये कवक जनित रोग है और इसमें पशु, गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि के संपर्क से होता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, गोलाकार खुजली युक्त चकत्ते बन जाते हैं, यानी कि इसे बोला जाता है रिंगवर्म। इसे हिंदी में बोलते हैं दाद। दाद होता है, मनुष्यों में भी फैल जाता है पशुओं से। नेक्स्ट डिजीज है नंबर 3 एंथ्रेक्स। इसका कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो दोस्तों इसका कारक जीवाणु है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का है। इसमें जो होस्ट पशु है गाय, भेड़, बकरी इत्यादि में होता है। और इसमें जोखिम क्या होता है, जो ऊन उद्योग और चमड़ा उद्योग में काम कर रहे व्यक्तियों को यह रोग हो जाता है, यानी कि एंथ्रेक्स रोग मनुष्यों में ऊन उद्योग और चमड़ा उद्योग से फैलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऊन उद्योग से फैलता है, तो आपका राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट यह रोग है क्योंकि इस प्रकार से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे बता दें जूनोटिक जो डिजीज होती हैं कि वर्ल्ड वाइज किस प्रकार से रोग फैलते हैं, तो ये सारे रोगों की लिस्ट है, इसे जरूर याद रखें, ये वर्ल्ड वाइज फैलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है भोजन जनित रोग, यानी कि फूड वन या जूनोटिक डिजीज। तो दोस्तों ये वो रोग होते हैं जो फूड के द्वारा फैलते हैं, यानी कि भोजन जनित पदार्थों के द्वारा ये फैलते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है ब्रूसेलोसिस। तो दोस्तों इसका कारक होता है ब्रूसेल्ला स्पीसीज, जो एक जीवाणु है, इसके कारण ये रोग फैलता है। पशु, भैंस, बकरी इत्यादि में ये रोग होता है। इसमें संचरण होता है कच्चा दूध पीने से और डेयरी उत्पाद खाने से ये रोग मनुष्यों में हो जाता है। यानी कि अगर आप संक्रमित पशु के कच्चा दूध पिएंगे या संक्रमित पशु का डेयरी उत्पाद खाएंगे तो उससे ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए विशेष तत्व है पशुओं में गर्भपात हो जाता है और मनुष्यों में अंडुलेंट फीवर आ जाता है, यानी कि अचानक फीवर आ जाता है मनुष्यों में और पशुओं में ये गर्भपात हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत हानिकारक रोग है पशुओं के लिए। नेक्स्ट नंबर 2 है लिस्टेरियोसिस। तो दोस्तों ये लिस्टोरिसिस जो रोग है ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग दूषित दूध और दूषित उत्पाद खाने से होता है, यानी कि अगर आप दूषित दूध पिएंगे या उससे रिलेटेड कोई उत्पाद खाएंगे तो दोस्तों ये रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जोखिम होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें गर्भपात होने की संभावना रहती है और वृद्ध व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो सकती है इस रोग के माध्यम से। तो दोस्तों ये हानिकारक रोग है मनुष्यों के लिए, इससे गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है साल्मोनेलोसिस। तो दोस्तों यह साल्मोनेला स्पीसीज के कारण होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। इसमें दूषित दूध पीने से और दूषित उत्पाद या मांस खाने से ये रोग मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट नंबर 4 है कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस। तो दोस्तों यह कैम्पिलोबैक्टर जूनूनी से होने वाला एक रोग है। इसमें स्रोत है कच्चा दूध और अधपका मांस खाने से ये रोग मनुष्यों में फैलता है। तो आप देख सकते हैं ये मनुष्यों में रोग जानवरों से जो फैलते हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं। जैसे कि गाय से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, जैसे कि आपने सुना होगा कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला था मनुष्यों में, तो इस प्रकार से कुत्ता से फैलते हैं। जैसे कि रेबीज जो रोग होता है वो कुत्तों के काटने से होता है, तो ये मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट घोड़ा से फैलता है, बतख या अन्य बर्ड से फैलता है। रेबिट द्वारा बहुत सारे रोग फैलते हैं और पोल्ट्री के माध्यम से बहुत सारे रोग फैलते हैं मनुष्यों में। तो इस प्रकार ये रोग जूनोटिक डिजीज होते हैं जो मनुष्य में हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है क्यू फीवर। तो दोस्तों इसका कारक है कोजिला बुर्नेटी, इसके माध्यम से ये रोग फैलता है। इसमें कच्चा दूध संक्रमित पशु के उत्सर्जित पदार्थों से ये होता है, जैसे कि गोबर मूत्र से भी ये रोग फैलता है। तो दोस्तों ये बहुत हानिकारक रोग है जो मनुष्यों में इसके उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि गोबर और
मलमूत्र द्वारा ये रोग मनुष्यों में हो जाता है। कच्चा दूध पीने से भी ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है नंबर 6 टाइफाइड। टाइफाइड फीवर जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है। ये दूषित खाद्य पदार्थ खाने से या दूषित दूध पीने से ये रोग मनुष्यों में हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 7 है ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों ये ट्यूबरक्लोसिस जो रोग होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम वायोविस से होता है। तो दोस्तों बोविस से ये रोग होता है और इसका संचरण होता है अनपस्चुराइज्ड मिल्क पीने से ये रोग होता है। अगर आप अनपस्चुराइज्ड मिल्क पियेंगे या उबाला हुआ अगर दूध पियेंगे तो ये रोग नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रोग मनुष्यों में फैलते हैं। जूनोटिक डिजीज ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है वेक्टर जनित रोग, यानी कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं ये किसी न किसी वेक्टर के माध्यम से फैलते हैं। वेक्टर इसमें घरेलू मक्खी भी हो सकती है, चूहा भी हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है निपाह वायरस। तो निपाह वायरस है ये फलाहारी चमगादड़ से फैलता है। जो फल वाले चमगादड़ होते हैं ये फल को खाते हैं, उनके माध्यम से मनुष्य भी उन्हीं फल को खाता है तो रोग ये मनुष्यों में हो जाता है। इसमें सुअर प्रभावित पशु है, सुअर में ये रोग देखा जाता है। नेक्स्ट है उच्च मृत्यु दर होती है, इसे मनुष्यों की उच्च मृत्यु दर होती है, अधिकतर मृत्यु हो जाती है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट नंबर 2 है ब्लूटंग डिजीज। इसे ब्लूटंग वायरस द्वारा ये रोग होता है और इसका वाहक है क्यूलिकोइडस मिज। तो दोस्तों ये क्यूलिकोइडस मिज होता है, इसके माध्यम से ये रोग फैलता है। इसमें प्रभावित जो पशु है प्रमुख रूप से भेड़ प्रभावित है, तो इसलिए ये भेड़ का एक रोग है। नेक्स्ट नंबर 3 है व्यवसायिक रोग। इसमें जूनोटिक डिजीज में व्यवसायिक रोग कौन कौन से आते हैं? एंथ्रेक्स जो ऊन उद्योग और चमड़ा उद्योग से फैलता है, ब्रुसेलोसिस ये भी फैलता है, लेप्टोस्पायरोसिस तो दोस्तों ये भी रोग होता है। तो इस प्रकार ये किसी न किसी व्यवसायिक रूप से ये रोग होते हैं जो आप देख सकते हैं। ये जूनोटिक जो डिजीज होते हैं ये जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। तो इस क्रिया को जूनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नंबर फर्स्ट है खुरपका मुहपका यानी कि एफएमडी रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह विषाणु जनित रोग है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 2 है रेबीज रोग का कारक क्या है? तो दोस्तों ये वायरस जनित रोग है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लूटन रोग का कारक किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों ये विषाणु वर्ग में आता है, यानी कि एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? तो दोस्तों बाबेसियोसिस से होता है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है बाबेसियोसिस। नेक्स्ट नंबर 5 है लाल पेशाब जिसे रेड वाटर भी कहते हैं, ये रोग होता है तो इसका कारक दोस्तों है बेवेसिया, यानी कि बी ऑप्शन का भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सर्ज जिसे सर्रा कहते हैं, सर्रा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह सर्रा रोग ए ऑप्शन का राइट आंसर है ट्राइफनोसोमा इवांसी द्वारा होता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है थैलेरियोसिस रोग होता है। तो दोस्तों थैलेरियोसिस रोग थैलेरिया स्पीसीज के जीवाणु से होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है गलघोंटू रोग। ये बहुत ही प्रसिद्ध रोग है जो पशुओं में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये पास्चुरेल्ला मोल्टोसिडा द्वारा होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है पास्चुरेल्ला मोल्टोसिडा द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैक क्वार्टर जिसे बीक्यू कहते हैं, इस रोग का कारक क्या है? तो दोस्तों क्लॉस्ट्रीडियम चाउबोई इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन का राइट आंसर है, इसके द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? तो ये कारक अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको कारक सभी के याद रखना है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है बेसिलस एंथ्रेसिस से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है मिल्क फीवर ये किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से ये रोग फैलता है, इसे मिल्क फीवर कहते हैं। इसमें पशु का टेम्परेचर गिरने लगता है, बाकी सभी जितने भी फीवर होते हैं उसे पशु का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, लेकिन मिल्क फीवर एक इस प्रकार का फीवर है जिसमें टेम्परेचर पशु का गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है घास टिटेनी जिसे ग्रास टिटेनी भी कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, इसका बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है सफेद पेशी रोग इसे व्हाइट मस्कल डिजीज बोलते हैं, ये किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन ई एवं सेलेनियम तत्वों की कमी से होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों इसमें देखना है कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है।
तो ये सारे रोग आप देख सकते हैं, ये वायरस द्वारा होता है, ये भी वायरस द्वारा होता है, और जिसमें एंथ्रेक्स है ये दोस्तों ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इन सारे रोगों में रेबीज भी विषाणु जनित है, स्वाइन फीवर भी विषाणु जनित है, ब्लू टंग भी विषाणु जनित रोग है, और डी इसका राइट आंसर है। जो एंथ्रेक्स है ये जीवाणु जनित रोग है, तो इसका राइट डी होगा, यानी कि एंथ्रेक्स। तो दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो वॉच कर लिया है तो हम देखने वाले हैं वो 3 क्वेश्चन 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, उनका सही उत्तर देख लेते हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 2025 के एग्जामिनेशन में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 61, 6 और 50। ये 3 क्वेश्चन 2025 के एग्जामिनेशन में एजीटीए में पूछे गए थे। तो दोस्तों इनका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक यानी कि पशुजन्य रोग है जो दूषित दूध के सेवन से मनुष्य में फैलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, यक्षमा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये फैलता है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस, निम्नलिखित में किसके संपर्क से फैलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये मूत्र के द्वारा फैलता है, यानी कि पशु का जो मूत्र होता है उसके माध्यम से ये रोग मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो कौन सा इसमें रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, खुरपका मुहपका बीमारी जिसे एफएमडी कहते हैं, इसमें जो विषाणु जनित रोग है, और इसमें पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इसके अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए सुझाव दिया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी एजीटीए की जो सीरीज चल रही है उसे फॉलो जरूर करें, सारे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये एजीटीए की जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।